हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आजकल जो सुबह सुबह आप तो देखा हो, एक बड़ा ही प्यारा सा प्लेजेंट सा एटमॉस्फेयर रहता है। जैसे हल्की सी भीनी भीनी सी ठंडी, बिल्कुल प्लेजेंट मॉर्निंग। मैं विंटर मॉर्निंग्स तो नहीं कहूँगी, हाँ बहुत ही प्लेजेंट मॉर्निंग, बहुत ही भीनी भीनी ठंडी होती है, बहुत ही प्लेजेंट सी एनर्जी होती है। तो मेरा मन हुआ कि चलो आज हमारी ट्विन फ्लेम एनर्जी कैसी है देखा जाए और आप लोगों से साझा किया जाए। तो मुझे कुछ समझ में आया, जैसे कि सुबह सुबह ठंडी होती है, फिर दिन में फिर एक गर्माहट शुरू हो जाती है। कुछ मिक्स सा मौसम है इस समय, लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। एकदम से ठंडा नहीं खाना है, या एकदम से बिल्कुल ठीक है, आइसक्रीम वाइसक्रीम कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। सर्दियों में खाइए, मज़ा आता है आइसक्रीम खाने में। चलिए, तो ऐसी ही कुछ ट्विन फ्लेम एनर्जी थी इस वक्त, मिक्स्ड। ओके, आई वांटेड टू शेयर कैसी थी। जैसे कि मैं बहुत टाइम से लगातार एक डीएम के लिए एक बात बोलती आ रही हूँ कि दे आर मिसिंग यू, दे वांट टू कांटेक्ट यू। और मैं बोलती भी आ रही हूँ, और ऐसा हो भी रहा है कि आप में से बहुत लोगों के कम्युनिकेशन आ रहे हैं, आपके डीएम आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, या कहते हैं मिलना चाहते हैं। मुझसे कितने लोगों ने पूछा कि मैम डीएम मिलना चाहते हैं, क्या करें? अभी डीएम मिलना चाहते हैं, क्या करें? इसके लिए अभी तो मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बनाऊँगी, हम कभी फिर और वीडियो बनाएंगे तब क्या करना चाहिए। बट अभी ये सच है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसे डीएम जो कि एक प्रकार से जिनकी सारे कार्मिक बैगेजेस ख़त्म हो चुके हैं, उनकी लाइफ के सारे कार्मिक ट्रिगर्स ख़त्म हो चुके हैं, उनकी सारी थर्ड पार्टी अब उनकी ज़िंदगी से जा चुकी हैं। वो एक विजडम और एक अलाइनमेंट की एनर्जी से अब ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों का यूनियन, हारमोनियस यूनियन, परमानेंट यूनियन और मे बी मैरिज कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि अब उनके इंटेंशन बिल्कुल स्ट्रेटेजी वाइज है। मैंने पहले भी बात बोली थी, बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक सिर्फ अभी हमारे मिलने तक नहीं, इसके आगे तक की प्लानिंग। दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन सोल पर्पज़। मतलब ठीक है, वो नहीं समझते, पर लोगों पे दया माया, लोगों पे दया आना, गरीबों को दान करना, ऐसी श्रद्धा, इच्छा, भावना उनके अंदर भी जनरेट हो रही है। ठीक है, वो भी एक प्रकार से अपने ओरिजिनल उसमें आ रहे हैं, स्वभाव में एम्पैथेटिक होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक अच्छी ज़िंदगी आपसे के संग जीने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी डीएफ कौन है जिनके डीएम इतना अच्छा सोच रहे हैं? वो डीएफ हैं जो अपनी लाइफ में, जिन्होंने डीएम का वेट करना छोड़ दिया था, जो अपनी लाइफ में, जिनको ये वो डीएफ है, या आप में से ऐसे आपके डीएम आपकी लाइफ में कांटेक्ट 100% करेंगे अगर आप इस एनर्जी में हो कि मैं ना तो मूव ऑन करना चाहती हूँ, और ना ही मैं टोटली अपनी डीएम को बुलाना चाहती हूँ। हाँ, इसके पहले मैं बोलूँगी कुछ डीएफ ऐसी ज़रूर हैं जो कि बिल्कुल हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन बन चुकी हैं, बट दे आर लिटिल बिट स्टक। कुछ वो स्टक एनर्जी में लगभग 1 वीक या 10 दिन के अंदर ऐसी एनर्जी में आ गई हैं जिनको लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मतलब मैं मूव ऑन भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं डीएम को भुला भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये सिर्फ इस वक्त कलेक्टिव में एनर्जी का असर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप एक फिर से वो स्टार्टिंग वाली फेज़ में आ रहे हो कि वो आप ना तो मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आप भुला पा रहे हो, तो आपको पता है कि मूव ऑन भी पॉसिबल नहीं है, बुलाना भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी इस चीज़ पे आपको एनर्जी देना ही नहीं है, आपको सिंपली गो विद द फ्लो के एनर्जी में रहना है। तो बेसिकली जो हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो बिल्कुल एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में है, एक ग्राउंडेडनेस की एनर्जी में है, बैलेंस एनर्जी में है। आपका इनर यूनियन हो चुका है। अगर आप ग्राउंडेडनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको यूनियन की अब कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आप टोटली डिवाइन पे अब 100% ब्लाइंड फेथ करते हो, या डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, और इफ़ यू आर इन द एनर्जी ऑफ गो विद द फ्लो, आपको नहीं पता है बट आपका इनर यूनियन हो चुका है, आपका सेक्रेड यूनियन
हो चुका है, ठीक है। और अब वो फिज़िकल प्लेन पे मैनिफेस्ट होगा ही होगा। आपकी डीएम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। जो मैं ऊपर बात कर रही हूँ उन डीएम की जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं विद द प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ठीक है। परमानेंट यूनियन के लिए, मे बी मैरिज के लिए, और वो अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो वो हो सकता है कि वो एक हारमोनियस यूनियन के लिए, वॉट एवर, बट वो अब ज़िंदगी में और आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो आपको चाहते हैं, वो भी परमानेंट यूनियन मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। और आप ये डीएफ भी ऐसी है जो हाई लेवल की डेफिनेशन हमने नहीं, जो ठीक है बहुत ज़्यादा डीएम को चेज नहीं करती, बट यू कैरीज अ केयर फॉर योर डीएम। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस एनर्जी की डीएफ है। और जो अवेकनिंग जर्नी में है अभी, न्यूली अवेकनिंग है, आपको ऐसी डीएफ को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहिए कि आपको भी इस लेवल तक आना है कि जैसे उन्हीं की तरह हमें भी बैलेंस होना है, उन्हीं की तरह हमें भी फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है, ग्राउंडेडनेस की एनर्जी में आना है, ठीक है। मतलब हमको भी चिंता नहीं छोड़नी है, हमें सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करना है, हमें डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, हमें अपना बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि कुछ डीएफ की ऐसी भी एनर्जी आ रही है जो कि जिनका आउटकम बस शादी ही है, परमानेंट हारमोनियस यूनियन और शादी, दो चीज़ को ही वो हमेशा चैंट करती रहती है मन में, इंटेंशन वाइज, इंट्यूटिवली। आप लिख लीजिए, अगर आप परमानेंट हारमोनियस यूनियन और शादी, परमानेंट हारमोनियस यूनियन शादी को ही अपना आउटकम बनाएंगे, आपके डीएम आएंगे तो ज़रूर, हर बार आएंगे और ट्रिगर करके चले जाएंगे, बट शादी नहीं हो पाएगी। क्योंकि शादी को आउटकम बना के आप अपने ईगो को आप और बढ़ा रहे हो कि मेरे हाथ में है, सब कुछ मैं ही कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है। शादी बिल्कुल होती है, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन का इंटेंशन बुरा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। मन करता है, जिसको हम प्यार करते हैं हम उसको, क्योंकि हम अपने ब्रेन सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है हम 3D में अपने आप को, क्योंकि हम अपने ब्रेन पे अभी विक्ट्री नहीं कर पाए हैं, ब्रेन को जीत नहीं पाए हैं, तो हमको अभी भी 3D शादी ही दिखती है। जो 3D शादी करते हैं या परमानेंट हार्मोनियस यूनियन को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, वो अभी अपने ब्रेन सेल्फ से ऊपर उठे ही नहीं है, वो अभी उनका 5D यूनियन भी नहीं हुआ है, वो अभी इस 3D की ही मैरिज को सत्य समझते हैं, क्योंकि तभी उनका यूनियन होगा। ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस ही उनका ख़त्म नहीं हुआ है, वो यूनिटी कॉन्शियसनेस में आए ही नहीं है, वो थर्ड आई तक पहुँचे ही नहीं है, वो सेक्रेड यूनियन उनका हुआ ही नहीं है। और वो तब तक नहीं होगा जब तक कि आप इस आउटकम को डिवाइन पर सरेंडर नहीं करोगे। जैसे हाई लेवल की जो डिवाइन फेमिनिन है, उनको आउटकम से कोई मतलब नहीं, वो लव की एनर्जी सेंड करती है डीएम को, केयर की एनर्जी सेंड करती है, जब उनको याद आती है तब सेंड करती है, बट नॉट एवरी टाइम उनके दिमाग पर डीएम नहीं चलता है, वो बिल्कुल अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पर ही फोकस है, ठीक है। उनका ही परमानेंट हारमोनियस यूनियन पॉसिबल है, शादी पॉसिबल है। तो जो ये जो इस एनर्जी में जो डीएफ है, उनको प्रेरणा लेना चाहिए हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन से कि हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। न्यू अवेकनिंग की तो बात ही मत कीजिए। न्यू अवेकनिंग की जो डीएफ्स हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक एनर्जी में, क्योंकि ये जो एक हफ्ते का समय आया था, हफ्ते भर 10 डेज़ का, इस समय पर हर एक डीएफ हिली है, थोड़ा सा ओवर थिंक हुई है, मिसगाइड हुई है, क्योंकि ईगो का ट्रिगर था ना आपका। बहुत से लोगों ने ईगो को फेस किया है, ईगो को चैलेंज किया है, ठीक है, और जीते भी हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट जो डीएफ्स का ईगो का इशू आया था, उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली ईगो पर विजय हासिल की है। ये ही इस चैनल की खास बात है कि यहाँ पर हार पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग टोटली डिवाइन के अंडर, डिवाइन गाइडेंस से काम कर रहे हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारा अपना कोई ईगो नहीं है, हमारे में एक कदम भी आगे बढ़ने की अपनी ताकत नहीं है। हमको हर सेकंड हमारे भगवान की ताकत चाहिए, हम हर सेकंड उसके निर्देशन से ही आगे बढ़ रहा है। ये चैनल भी चल रहा है तो डिवाइन के ही आशीर्वाद से चल रहा है, वरना मेरी क्या वो है कि मैं एक शब्द भी बोल पाऊँ, मेरी ऐसी कोई औकात नहीं है कि मैं एक शब्द भी बोल पाऊँ। सो एवरीथिंग इज़ डिवाइनली गाइडेड, और वही एसेंस अब
हमारी डीएफ के अंदर भी आ रहा है एंड मैं इसको 100% कंफर्मेशन के साथ कह सकती हूँ. सो आई मस्ट अप्रिशिएट एवरीवन जो भी ईगो के ब्लॉकेज से गुजरे थे. ठीक है, ये बहुत बड़ी एक प्रकार से इंस्पिरेशन है उन न्यू अवेकनिंग्स के लिए जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में, पैनिक की एनर्जी में है, ऑब्सेशन की एनर्जी में. आपको बस डीएम आ जाए, डीएम से बात हो जाए, डीएम से शादी हो जाए, वो कम्युनिकेशन नहीं दे रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, वो थर्ड पार्टी में फंसा है. यस, जो डीएफ इस एनर्जी में है, आपके डीएम थर्ड पार्टी में फंसे हैं, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा केयर, इतना ज़्यादा उनसे बात करने की इच्छा उनके लिए पीछे पड़ने वाली एनर्जी है लिटरली. एंड दे आर रनिंग. वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपका इतना ज़्यादा प्यार. इतना ज़्यादा प्यार नहीं करना है, पहले खुद से प्यार करिए. ये पोलैरिटी की जर्नी है, पोलैरिटी को हमेशा प्रैक्टिस करिए. मैंने कल की वीडियो में बताया था, अगर कल का वीडियो जिसने नहीं देखा हो, कि मैंने देखा है कि आप लोग अच्छे वीडियोस को देखते ही नहीं हो. कल का वीडियो जिसने नहीं देखा है उसने बहुत कुछ खो दिया. इस जर्नी का जिस्ट, इस जर्नी का सारांश, इस जर्नी के सारे टिप्स कल के वीडियो में है. पोलैरिटी बारे में बताया था ना मैंने, मिरर इमेज. आप लोग मिररिंग तो करते हो, पर एग्जैक्टली मिररिंग कोई नहीं जानता है. मिरर इमेज में हमारा जैसे कल मैंने ओम का एग्जाम्पल दिया कि हमारा ओम जो हम लिख रहे हैं, बिंदी बनाए हैं, तो वो मिरर में उल्टी दिखेगी. तो आप अगर डीएम को चेस कर रहे हो, डीएम से शादी करने की बिल्कुल एक्सट्रीम डिज़ायर, और डीएम बात कर ले, डीएम का कम्युनिकेशन आ जाए, वो आपको अनब्लॉक कर दे, वो डीएम मिल ले या सेक्सुअल, तो वो बिल्कुल आपसे रन करेंगे, क्योंकि ये पोलैरिटी की जर्नी है. वो आपके इतने लव को, इतनी इंटेंसिटी को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते. और ये बिल्कुल हो रहा है इस वक्त जो डीएफ बहुत ही लो वाइब्रेशन में है इस वक्त. ठीक है, पोर्टल्स आ रहे हैं क्योंकि अपकमिंग सोलर एक्लिप्स भी आने वाला है, तो ये चीज़ तो भी आगे रहेगी. तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. इसमें दिए हुए हर पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करिए क्वालिटीज़ ऑफ द हाई डिवाइन फेमिनिन जो ऑलरेडी इस लेवल पे पहुंच चुकी है, उनकी क्वालिटीज़ को, फॉरगिवनेस, सरेंडर, ग्राउंडेडनेस, नो इंटेंसिटी, खुद पे फोकस होना, सेल्फ लव करना, खुद से इश्क करना. ठीक है ना. ऐसी डीएफ के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक एनर्जी में है ना डीएम के लिए, उनके ऊपर साइकिक अटैक्स भी हो सकते हैं. और डीएम तो हर वक्त आपके दिमाग में चल ही रहा है डेफिनेटली, तो इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है. आप अपना बैलेंस और खो दोगे, आपके शरीर में और थकान, ज़िंदगी में और निराशा आपको होने लगेगी, जो ऑलरेडी मैं देख रही हूँ हो रही है. आप लोग रात में उठ के जाग रहे हो, बहुत ही डिस्टर्ब आपकी स्लीप है, बॉडी में थकान है, किसी को नौशिया जैसा लग रहा है, साइकिक अटैक हो गया तो आपका जो मुंह का स्वाद है वो ख़राब हो गया है, कड़वा हो गया है. ठीक है, फूड में टेस्ट नहीं आ रहा है सारा. तो प्लीज़ इस वक्त सिस्टमैटिक इनर वर्क करिए और बैलेंसिंग प्रैक्टिस करिए. और आप चाहो कि सिर्फ ध्यान साधना करके जर्नी पूरी हो जाएगी, तो मैं 100% कन्फर्मेशन के साथ कह सकती हूँ सिस्टमैटिक इनर वर्क किए बगैर. अगर आपने कर्मा ही क्लियर नहीं किया, सिर्फ अशुद्धियों को हील करने से कुछ नहीं होगा. कर्मा ही क्लियर नहीं किया, अपने पास्ट लाइफ वुंड्स, कोर वुंड्स, एथरिक वुंड्स ही हील नहीं किए, तो कैसे आपकी जर्नी पूरी होगी. लॉजिकली खुद से पूछिए और अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल.